Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. Evolution. जय हिंद। मैं नशीर न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महिलाओं का स्वास्थ्य एक व्यापक विषय है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन काल में उनके शरीर व उनके मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आप अपना एक दिन महिलाओं के बिना कल्पना कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि महिलाओं के बिना आपका जीवन कितना मुश्किल है और महिलाओं का स्वस्थ होना भी कितना ज़रूरी है। आप हर दिन अपने घर में अपनी माँ, अपनी बहन को देखते ही होंगे और उनको देखकर आपको ये ज़रूर समझ आता होगा कि वे तब तक अस्पताल नहीं जाएंगे जब तक उन पर कोई भारी की मुसीबत ना आ पड़े, और महिलाएं तब तक अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक भी नहीं होगी जब तक उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी उन तक नहीं पहुंचेंगी। और इसकी जिम्मेदारी अकेली महिलाओं की नहीं, हम महिलाएं पुरुष सबको मिलकर यहाँ जो जानकारी है वे सारे महिलाओं तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं स्वस्थ होगी तो पूरा परिवार स्वस्थ होगा और अगर पूरा परिवार स्वस्थ होगा तो पूरा देश भी स्वस्थ होगा। बात आज स्वास्थ्य की हो रही है क्योंकि आज श्री विजयपुरम में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इनर व्हील क्लब और SBI ने एक अवेयरनेस कैंप रखा है जो कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में हो रहा है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर अवेयरनेस कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसके साथ आज जुड़े हैं अरुण हॉस्पिटल। और हम धन्यवाद करते हैं इन सभी संस्थाओं का जिन्होंने सामने आकर ये अवेयरनेस कैंप कराने के बारे में सोचा। और अभी हम आपको अंदर ले चलते हैं ताकि यहाँ जो सर्वाइकल कैंसर से जुड़े जो अवेयरनेस कैंप रखा गया उसके बारे में पूरी जानकारी दे पाए, ताकि हम सबको, हमारे द्वीप में सभी महिलाओं को और हमारे पूरे देश भर में जितने भी महिलाएं हैं सबको स्वस्थ रख पाए। तो आइए अंदर बढ़ते हैं अवेयरनेस कैंप की ओर। Mrs. Raj Mahajan to kindly come up the stage and present the Principal Girls School with a bouquet. Mrs. Raj. Now I request Priya Krishna to welcome Dr. Suman. And I ask Raji to kindly welcome Mr. Ghosh. Thank you, Auntie. Thank you, Priya. Thank you, Janvi. Please be seated. Now, we start our program and I request the President Inner Wheel Club of Port Blair, Mrs. Neeta Agarwal, to kindly welcome the gathering. आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। एंड मंचा सिंह जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, स्टेट बैंक के HR मैनेजर, और शुभदीप घोष जी और अर्चना जी जो प्रिंसिपल है आपके गर्ल्स स्कूल के, और यहाँ पे सबसे बहुत महत्वपूर्ण जगह रखते हैं वो, क्योंकि आज गायनी के अलावा और कोई समझा ही नहीं सकता अच्छी तरह से कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। तो मैं सुमन लखना जी का बहुत बहुत यहाँ पे आग्रह करती हूँ। यहाँ पे जितने भी हमारे साथ यहाँ लेडीज़ बैठे हुए हैं, मिसेस राज महाजन, मैं चाहती हूँ कि आप खड़े हो जाइए ताकि सब आपको देखें। मिसेस राज महाजन है जो हमारी ऑनररी मेंबर है एंड फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इनर क्लब है। Then we have more members here. मैं एक का नाम लूँगी, प्लीज खड़े हो जाइए ताकि everyone should notify you. श्रीदेवी, please stand up. She is one of the members. मिसेस फारूक जो हमारी MC कर रही थी यहाँ पे, मिसेस
दीक्षा स्टीफन जी, ये हमारे बच्चे हैं। प्रिया, she is our member and very constructive member, I would say. Priya जी है। गार्गी जी, आइए सामने आइए। And our president, Geeta Agarwal, not to me. हम आपको इसलिए इंट्रोड्यूस करा रहे हैं क्योंकि हम जो आए हैं इनरविल क्लब की तरफ से, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है सर्वाइकल कैंसर। इनरविल क्लब जो फॉर्मेशन हुआ था ये 1924 की क्लब है। ये मैनचेस्टर में फॉर्म हुआ था। जो मतलब वहाँ पे उन्होंने फॉर्म करने के बाद उन्होंने सोचा एड्स मतलब रोटरी क्लब के जो लेडीज़ हैं वही ज्वाइन करें इसको, पर अब ये मतलब यूनानिमसली एक ऐसा क्लब बन चुका है जिसमें 4000 क्लब्स बन चुके हैं एंड वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड वी हैव अराउंड 120,000 मेंबर्स। सो 120,000 मेंबर्स ने इस बार ये बीड़ा उठाई है, कसम ली है कि हम वुमेन का ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है उसको इराडिकेट करके छोड़ेंगे। हम प्रिवेंशन के लिए पूरी तरह से काम करेंगे। जो चीज़ें शायद हम लोग इनडायरेक्ट वे में आपको बोलते हैं, बहुत ही खुली तरीके से आपको बताया, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इस तरह से चलते रहते हैं। गर्ल चाइल्ड स्पेशली अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रख सकती हैं। प्रोटेक्शन मीन्स आपके हेल्थ से रिलेटेड भी है, आपके इमोशन से रिलेटेड भी है, और भी चीज़ें हैं। जब आप एक लड़की को पढ़ाते हो then you educate a whole generation or a whole village. आधी लड़कियों को तो ये भी नहीं पता होगा कि सर्विक्स कहाँ होता है, right? Cervical cancer awareness है, but few of you might not even knowing where is cervix, right? The reproductive system of females is comprised of the uterus, उसके नीचे cervix होता है, 2 tubes होते हैं, ovaries होते हैं। हमारे जो सर्वाइकल कैंसर है, the rate has increased a lot in the recent few years, and we have come to a position where we know that we can prevent cervical cancer, and along with cervical cancer, that specific vaccine will prevent young girls who will later on contract, if they contract cervical cancer, they can even get rid of vaginal cancer, vulval cancer. ठीक है, द एज लिमिट जो एज में हमें दे सकते हैं, इंडिया में 9 ईयर से है, बाहरी देशों में ये 12 ईयर से शुरू होता है। 9 to 26 is something which the government recommends, but even if you are above 26, you can take up to 45 years of age. ये सिर्फ लड़कियां ले सकती हैं? नहीं, ये लड़के भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये लड़कों से भी लड़कियों को आता है। कब आता है? When you engage in sexual activity। सिर्फ जरूरी नहीं है सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से ही ये फैलता है। HPV वैक्सीनेशन कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अदर बाय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। तो अभी मैं सुना कि आपका हायर सेकेंडरी स्कूल है, बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो 12th में अभी है, तो आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है उन लोगों का? क्या लेके पढ़ना चाहती है, क्या करना चाहते हैं? तो हम लोग जैसे जानते हैं कि एजुकेशन हम लोगों के पास जो एक सबसे बड़ा जो हम लोगों का जो क्या बोलेंगे इनर जो वेल्थ है उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है। तो हायर एजुकेशन के लिए उसमें हम लोग अभी बड़े हो गए, खास करके जो 12th में है, तो उसके लिए हम लोगों को फीस वगैरह भरने के लिए पैसा चाहिए होता है, जो हम सब लोगों के पास नहीं रहता। और यही आप लोगों को स्टेट बैंक हेल्प करने के लिए आगे आना चाह रहा है, वो है हम लोगों का एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन आप कुछ भी लेके पढ़ रहे हो, कोई भी टेक्निकल कोर्स हो, या आप MBA कर रहे हो, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, सबके लिए स्टेट बैंक में एजुकेशन लोन अवेलेबल है। एक बात बोलना चाहता हूँ कि सब लोग शायद सोच रहे होंगे कि मेरा मम्मी पापा का जिनका भी उतना फाइनेंशियली वो सपोर्ट नहीं कर सकते बच्चों लोगों को आगे हायर एजुकेशन के लिए,
तो मैं बोलना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक में जो हम लोगों का जो एजुकेशन लोन का स्कीम है उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पेरेंट्स का इतना सैलरी या इतना इनकम होना ही पड़ेगा। सबसे जो जरूरी है जो कि आप लोगों के हाथ में है वो है आप लोगों का एजुकेशन, आप लोगों का अच्छा रैंक, आप लोगों का अच्छा डिग्री। यही होने से स्टेट बैंक आप लोगों को आगे पढ़ने के लिए लोन दे सकते हैं। और आपका एजुकेशन आगे आपके पेरेंट्स के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल ऑल्सो टेक एंड अदर बैंक्स आर ऑल्सो देयर। मगर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो सर के पास पहुंच जाइए। सर का नाम याद रखिए, शुभज्योति जी, और उनके पास पहुंच जाइए। और मगर आप लोग अपना बहुत दिल से मेहनत करिए, बिकॉज नॉलेज इज पावर। आप पढ़ेंगे, आप उन्नति पाओगे। थैंक यू सो मच। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट our senior member Priya Krishna to please come and give the vote of thanks. Priya. On behalf of the Club of Villagers, I extend my sincere gratitude to everyone who contributed to the success of this awareness program. A special thanks to the Director of Education, who is not in our midst due to his busy schedule. But we are very thankful to him for his support and to give the approval for conducting this program. We are deeply gratitude to the Regional Manager, State Bank of India, and Mr. Shubhajit Ghosh, Chief Manager, State Bank of India. Thank you, sir, for your presence and for demonstrating SBI's commitment to the health and well-being for our community through this initiative. Our sincere appreciation to Dr. Arun for his generous and invaluable support and willingness to partner with us on this crucial awareness program. And to thanks to Dr. Suman Lakra for sharing insightful and detailed knowledge on cervical cancer. A special thanks to Principal Mrs. Archana Ma'am for providing us food auditorium and encouraging the participation of students and their parents. Thank you, students, for patiently listening to us, and thank you, parents. Finally, thank you to our members and to everyone who is anyway contributed to making this awareness program a success. It is through such collaboration and shared commitment that we can foster healthier and more informed community. तो आइए बात करते हैं शुभजीत, एसबीआई के एचआर मैनेजर। हम उनसे भी जानना चाहेंगे जो आज एसबीआई ने इनरविल क्लब के साथ मिलकर जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में काफ़ी अच्छा अवेयरनेस कैंप किया है, उस बारे में हमारी जनता को 2 शब्द कहें। जय हिंद सर। जय हिंद। आज का जो प्रोग्राम हुआ है हम लोगों का स्टेट बैंक और आपका जो इनरविल क्लब जो है एनजीओ दोनों कोलैबोरेट करके हम लोग किए हैं। सर्विकल कैंसर जो कि हम लोग में अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी एक जो आपको क्लिपिंग्स भी दिखाया गया उसमें देखा गया कि हर 7 मिनट के एक वुमेन जो अफेक्टेड होता है। तो एक सोशल हम लोग जो अवेयरनेस जो बढ़ाना चाहते हैं, और इससे अच्छा क्या प्लेटफॉर्म होगा कि हम लोग का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भी इसके लिए आगे आए हैं। तो मैं बैंक का तरफ से जो हम लोगों का जो सोशल वेलफेयर जो होता है, जो कॉरपोरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनके थ्रू ही हम लोग और भी सबके साथ मिलने का कोशिश किए हैं। एक अच्छा प्रयास है, हम यही बोल सकते हैं। और हम लोग और इस प्लेटफॉर्म में और भी बोलना चाह रहे हैं कि एजुकेशन लोन के लिए जो कि खास करके अंडमान में उतना अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं होते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं बच्चे लोग हायर स्टडीज़ के लिए, वो लोगों के लिए स्टेट बैंक हमेशा आगे था, अभी भी आगे है। तो उन सब से मैं जो मेरा जो स्पीच में जो बोला लास्ट में कि आप सब लोग आइए, अप टू 7.50 लाख लोन तक किसी भी प्रकार का कोलेट्रल सिक्योरिटी किसी का भी ज़रूरत नहीं होता है। तो हायर एजुकेशन के लिए स्टेट बैंक आप अंडमान के साथ है। प्लीज़ आप लोग आपका नियरेस्ट ब्रांच में जाइए और बात कीजिए। धन्यवाद सर।
अब हम बात करेंगे डॉक्टर पूनम अरोरा जी से। हम चाहते हैं कि वे हमारे दर्शकों को बताइए जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में इन्होंने यहाँ पे जो कैंप रखा था उस बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी प्राप्त हो। जय हिंद मैम। नमस्कार। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है ये बहुत जल्दी फैल रहा है और हमारे ये सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव कैंसर है क्योंकि इसके लिए दवाइयाँ भी हैं और प्लस आप टीकाकरण कराकर इसको होने से भी रोक सकते हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आइलैंड्स में लास्ट माइल में इनरविल क्लब जो है उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि 170 मिलियन जो हमारे बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन हुई नहीं है उसमें से एटलीस्ट 10 मिलियन इस ईयर में 2024-25 में हम कंप्लीट करें वैक्सीनेशन। लास्ट माइल ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हमने शुरुआत कर दी है, बट फॉर दिस पेरेंट्स की कंसेंट बहुत ज़रूरी है। आज का अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके बाद बच्चे खुद आ रहे हैं अपने पेरेंट्स को लेकर अभी एंड वो खुद रिसर्च कर रहे हैं और यही हम चाहते थे और ये हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया को क्योंकि आप सब ने इसको फैलाना है, इसको और जागृत करना है हमारी सोसाइटी को। थैंक यू। धन्यवाद मैम। अब हम बात करेंगे डॉक्टर सुमन लाकरा से जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है अरुण हॉस्पिटल में। हम उनसे भी चाहेंगे कि वे हमारे दर्शकों और ख़ास करके हमारे जो वो फीमेल दर्शक है उन तक ये अवेयरनेस के बारे में कुछ जानकारी दें। जय हिंद। जय हिंद। HPV वैक्सीन हमारी जितनी भी बच्चियां हैं 9 साल से 26 साल तक वो सेफली ले सकते हैं। अगर आप 26 साल के बाद भी लेना चाहते हैं तो 26 से 45 इयर्स तक आप ले सकते हैं। मोस्टली ये उन्हीं पेशेंट्स के लिए बोला जाता है जो सेक्सुअली एक्टिव है आफ्टर 26, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं भी हैं या तो है तो भी ले सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप अपना प्रिवेंशन अर्ली एज पे शुरू करिए तो ओल्ड एज पे आपको अल्टीमेटली वो फ्रूट मिलेगा। धन्यवाद मैम। तो जैसे कि आप सभी ने देखा यहाँ पर जो है इनरविल क्लब और SBI ने साथ मिलकर एक सर्वाइकल कैंसर के बारे में एक अवेयरनेस कैंप रखा ताकि यहाँ के जितने भी बच्चे और हमारे चैनल के थ्रू जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग ये वायरस से बच जाए। ये वायरस खास करके महिलाओं को होता है और अक्सर हम जानते हैं कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य में उतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि उनका पूरा दिन बस काम काज, बच्चे, घर गृहस्थी, बाहर का काम, यही सब में चला जाता है। पूरे दिन वे अपने बाकी चीज़ों में व्यतीत कर देती है, हालांकि इनके बारे में कभी ध्यान नहीं देती है और अगर जाना भी चाहती है तो कुछ ना कुछ ऐसे रुकावटें आ ही जाती है जिसके कारण वे अस्पताल तक पहुंच नहीं पाती। ये जो सर्वाइकल इन्फेक्शन है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि HPV से फैलता है। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग इस हमारे चैनल के थ्रू ये देख रहे हैं वे आकर यहाँ पर अपना नाम और नंबर एनरोल कर सकते हैं। अंडमान के जितने भी प्राइवेट अस्पताल से और साथ ही साथ सरकारी अस्पताल भी इसमें काम कर रहे हैं। अगर आपको इनसे जुड़ी कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप अपने नज़दीकी अस्पताल जाकर वहाँ जाकर इस बारे में पता कर सकते हैं। कोई डॉक्टर नहीं होगा जो आपको इसके बारे में जानकारी ना दे। अगर आप जाएंगे, अगर आप एक कदम लेंगे तो वहाँ से और 4 कदम आपको अपनी ओर बढ़ते हुए दिखाई देगा। हम चाहते हैं कि हमारे द्वीपों में जितनी महिलाएं और तो और हमारे देश में जितनी महिलाएं वो स्वस्थ रहे, क्योंकि अगर महिला स्वस्थ रहेगी तो हम ये समझते हैं कि समाज और भी ज़्यादा तरक्की करेगा और भी अच्छे कामों में अपना योगदान देगा। अगर महिला सुरक्षित रहेगी तो पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा और आप समझ ही सकते हैं अगर पूरा परिवार सुरक्षित है तो पूरा देश भी सुरक्षित रहेगा। आज यहाँ पर जो इनरविल क्लब और SBI ने एक साथ एकजुट होकर जो ये प्रोग्राम किया हम उसके लिए SBI और इनरविल क्लब को और साथ ही साथ अरुण हॉस्पिटल को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की ताकि वो महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में सोचे और उन तक यह जानकारी भी पहुंचा सके, क्योंकि आज भी ऐसे कई महिलाएं हैं हमारे देश में जिनको अपने स्वास्थ्य से जुड़ी और स्वास्थ्य से संबंधित कितने सारे बीमारियों के बारे में नॉलेज ही नहीं है और अगर हम नॉलेज दे पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जो सर्वाइकल कैंसर है इससे हम बच सकते हैं। इससे बचने का सबसे इम्पोर्टेंट बचाव यह है कि आप अपने नज़दीकी ही अस्पताल जाए जहाँ पे ये वैक्सीनेशन आपको मिल जाए। ये वैक्सीनेशन 9 साल की उम्र से लेकर 27 ईयर्स तक के जितने भी महिलाएं हैं उनको मिलता है। उससे बड़ी उम्र के जितने भी महिलाएं अगर वो चाहते हैं कि वो भी वैक्सीनेट हो तो वो भी वैक्सीनेट हो सकते हैं और जो लोग सेक्सुअली एक्टिव है वो लोगों के लिए भी ये वैक्सीनेशन वर्क करता है। इसके कुछ सिम्टम्स है जो हम लोगों को अक्सर होते हैं। आप देखेंगे कि हर 2-3 महिलाओं को छोड़कर ये जो सिम्टम्स है हर 2-3 महिलाओं को छोड़कर हर एक महिलाएं में दिखाई देती है, जैसे कि ओवर
ब्लीडिंग होना, आजकल हर महिलाओं की यही दिक्कत है कि हमें पीरियड्स के बाद बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण वे अपना घर परिवार भी ठीक से नहीं देख पा रही है। और महिलाएं तो तब तक काम करेंगी जब तक वो बिल्कुल थककर चूर नहीं हो जाती, और तब तक अस्पताल भी नहीं जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकेंगे, अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो कृपया अपने नज़दीकी अस्पताल जाएं, और इस बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो वहाँ से लें, और अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं, और अपने बच्चों को भी वैक्सीनेट कराएं। और हमारे चैनल के माध्यम से और भी जितने स्कूल हैं, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि वे भी ऐसा अवेयरनेस अपने स्कूल में दें ताकि उन बच्चों तक भी ये जानकारी पहुंचे। यहाँ पर आज गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की। आज लास्ट वर्किंग डे होने के बाद भी उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मौजूद किया ताकि उन तक ये जानकारी पहुँचे, और वो भी इन जानकारी को और आगे स्प्रेड करें ताकि उनसे जुड़े जितने उनके दोस्त हैं, घर परिवार के मेंबर हैं, उनके कितने भी महिलाएं साथ है, उन सब तक ये जानकारी पहुँचे, और अगर कोई भी जन इससे पीड़ित है तो वो अपना इलाज करा पाए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इससे और भी कई सारे संस्था सामने आएंगे जो ऐसे बीमारियों के बारे में हमारे द्वीपों में जागरूकता फैलाएंगे, ताकि कोई भी महिलाएं या और कोई भी पुरुष ये सारी बीमारियों से सुरक्षित रह सके। और अगर उनको ये बीमारियों के बारे में नहीं पता है तो पता कर वे अपने नज़दीकी अस्पताल जाकर उसका इलाज करा पाए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से जय हिंद।